सर हम एक लड़का से प्यार करते थे, करते भी हैं। हम 2 वर्ष से प्यार करते थे और मतलब इस दौरान वो मेरे घर पे आते जाते रहता था। तो ये बात मेरे पिताजी को पता चला, तो उनके पिताजी के सहमति के अनुसार हम दोनों का विवाह परसों गह्वर मंदिर में हुआ है। और विवाह होने के दौरान उनके पिताजी भी आए, आशीर्वाद सब भी हम सबको दिए। और उसके बाद वे लोग हमारे पति को पता नहीं कहाँ पर भेज दिया, नहीं भेज दिया, हमको मिला भी नहीं और मेरे को कंठ पकड़ के वहाँ से निकाल दिया और ग्रिल में ताला सब मार दिया। आपने अब तक प्रेम विवाह की कई कहानियां सुनी होगी। आइए हम आपको बता रहे हैं ताजा मामला मधेपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद पंचायत और नवादा पंचायत का, जहां प्रसाद पंचायत की रहने वाली ज्योति महाविद्यालय में इंटर की छात्रा है, जिसे नवादा पंचायत के चिरंजीव से प्यार हो गया। और प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि एक समय ऐसा भी आया जब गांव वालों ने दोनों को गांव में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद ज्योति के परिजनों ने चिरंजीव के परिजनों को बुलाकर गांव वालों के समक्ष उन दोनों की शादी करा दी और ज्योति अपने ससुराल नवादा चली गई। लेकिन अगले ही दिन चिरंजीव मौके से फरार हो गया। इस मामले को लेकर एक ओर जहां ज्योति के परिजन यह कह रहे हैं कि चिरंजीव पत्नी को छोड़कर फरार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ चिरंजीव के घर वाले ज्योति के घर वालों पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। खैर, यह मामला का जो भी हो, गुत्थी सुलझाने को लेकर कार्रवाई जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरा मामला। मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद व नवादा पंचायत से एक खबर सामने आई है, जहां प्रसाद पंचायत की ज्योति कुमारी हर्षपति महाविद्यालय मधेपुर में इंटर की छात्रा है, जिसको 2 वर्ष पूर्व नवादा पंचायत के चिरंजीव कुमार महतो से प्यार हुआ। फिर दोनों को इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ कि चिरंजीव ज्योति के घर आने जाने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब गांव के लोग दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिए। नवादा गांव से चिरंजीव के पिता गुलजारी लाल को बुलाया गया और नजदीक के गह्वर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी गई। दोनों को चिरंजीव के पिता ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद ज्योति को रुखसत कर नवादा भेज दिया, मगर यह बात गुलजारी लाल को पसंद नहीं आई और अपने बेटा को अगले दिन गांव से भगा दिया और ज्योति के विरुद्ध अपहरण की साजिश करने लगा। उधर ज्योति के पिता से नगद व 4 चक्का गाड़ी की भी मांग शुरू कर दी। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का माहौल तैयार कर रहे हैं, जबकि ज्योति अपने आशिक पति के तलाश में सर पीट रही है। वहीं चिरंजीव जिस स्कूटी से ज्योति के घर गया था, वह स्कूटी ज्योति के घर में मौजूद है। आपके साथ क्या घटना घटी है बोलिए तो। आप नवादा में थे कल। नवादा क्या, कहाँ है आपका ससुराल? मेरा ससुराल नवादा है। हाँ, क्या हुआ था सो आप नवादा गए थे? सर हम एक लड़का से प्यार करते थे, करते भी हैं। हम 2 वर्ष से प्यार करते थे और मतलब इस दौरान वो मेरे घर पे आते जाते रहता था। तो ये बात मेरे पिताजी को पता चला, तो उनके पिताजी के सहमति के अनुसार हम दोनों का विवाह परसों गह्वर मंदिर में हुआ है। और विवाह होने के दौरान उनके पिताजी भी आए, आशीर्वाद सब भी हम सबको दिए। और उसके बाद हम उस लड़का के साथ गए नवादा। और नवादा जाने के दौरान हम कल तक तो वहीं पर थे, नवादा में थे जी। हाँ। और उसके बाद वे लोग हमारे पति को पता नहीं कहाँ पर भेज दिया, नहीं भेज दिया, हमको मिला भी नहीं और मेरे को कंठ पकड़ के वहाँ से निकाल दिया और ग्रिल में ताला सब मार दिया। अब आप फिर अपना घर आप चले आए, अपने माँ बाप के यहाँ चले आए? जी, हम अपने पिताजी जी को फोन किए तो हमारे पापा हमको वहाँ से लेने आए और फिर हम यहाँ पे आए। फिर इसकी सूचना आपने थाना में दिया? जी। क्या बोला थाना में? थाना में हम रात को सूचना दिए थे। अच्छा, लिखित सूचना दिए हैं? जी। किन लोगों के खिलाफ में दिए हैं? कौन लोग है आपके साथ? इस तरह का क्या है? मेरे ससुर जी मेरे को घर से निकाल दिए और मेरे भैंसुर जी मेरे पति को लेकर भाग गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। पिताजी का क्या नाम है? लक्ष्मण महतो। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मेरी शादी इस गह्वर मंदिर में हुई है। इस प्रसाद के गह्वर मंदिर में? जी। कब? लगभग में
10:30 बजे। कब कब कौन दिन? कल परसों तरसों? परसों हुआ था। परसों हुआ था जी। रात में? नहीं, दिन में। दिन में। उस लड़का से आपको कैसे प्यार हुआ? कहाँ से आपका दोनों का दोस्त ताल्लुकात है? हम दोनों मतलब फोने पर बात करते थे और ऐसे ही हम लोगों को प्यार हो गया मोबाइल से। जी। आपकी बेटी है ज्योति? जी सर। क्या मामला है? सर मेरे लड़की से वो लड़का 2 साल से मिलता था। हाँ। तो हम लोग मना करते थे उसको, लड़का को समझाते थे, कई बार छोड़ भी दिए। हाँ। लेकिन उनके पिताजी को भी इस बात की खबर दिया मैं, जो तुम्हारा लड़का बार बार मेरे घर पे आता है, हम लोगों को, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होता है। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, लेकिन वो नहीं माना। नहीं मानने के उपरांत आते रह गया। तो फिर आनंद फानंद से सब देखा अगल बगल के लोग, फिर हमको बोला, फिर मैं उनके पिताजी को। रात भर आपके घर में भी रहा? हाँ हाँ। रात क्या? हाँ, रात भर लड़का घर में रहा। घर में रहा। हाँ। सुबह उसको पकड़े आप लोग? हाँ, पकड़ लिए। कब कब पकड़े? सुबह में 5 बजे पकड़े। हाँ। 9 तारीख को। फिर उसको नहीं सॉरी 9 तारीख को वो आया आपके घर पे रात में? हाँ, 9 तारीख सुबह में पकड़े? हाँ, 10 तारीख सुबह में पकड़ लिए। रात भर रहा आपके यहाँ? हाँ। हाँ। फिर सुबह में पकड़ लिए, फिर उनके पिताजी को खबर भेजा और उनके पिताजी आया। उनके पिताजी भी बहुत गुस्से में था, मेरा लड़का नहीं है, मैं घर में नहीं रहने देगा, इसको मंदिर में शादी करके इधर से ही भगा दो। फिर हम लोगों को रिक्वेस्ट पर, मेरे समाज के रिक्वेस्ट पर वो घर में लेके गया, और घर में लेके जाने के बाद लड़के को भगा, मेरे लड़की को घर से निकाल दिया और लड़के को लेके घर में, वो अपने घर में लॉक मार के और लड़के को लेके भाग गया, और मेरे ऊपर में अपहरण का केस लगाया है थाना में। अच्छा। तो अपनी बेटी की शादी जो है उस लड़का से कर दिए? जी। कहाँ की है? नवादा गाँव। नवादा में ले जाकर के शादी किए थे? नहीं, यही ना गाँव जी में? अपने गांव के मंदिर में शादी किए, फिर वो नवादा लेके गया, चला गया। हाँ। अब वो क्या कह रहा है? उसका सास ससुर या उसके घर वाले ससुराल वाले क्या कहते हैं? वो लड़की को रखने से इनकार कर रहा है, बोलता है मेरे लड़का को तुम अपहरण कर लिया है, तुम मेरे लड़का को लेकर आओ तब लड़की मेरे घर में रहेगा, लड़की को रखेगा लड़का, ऐसा लड़के के पिताजी बोल रहा है। और कुछ 10 लाख दहेज के भी मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। घर? मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।